हेलो स्टूडेंट्स, विनीता's हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज का पहला पाठ दो बैलों की कथा का सारांश पढ़ेंगे। यह मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने मनुष्य तथा पशुओं के बीच भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में विस्तार से। लेट्स स्टडी पाठसार ऑफ दो बैलों की कथा। शुरुआत करते हैं इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी की जीवन परिचय से। इनका जन्म स्थान लम्ही ग्राम था, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, और जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हुई थी। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। इनकी सभी रचनाओं ने काफी प्रसिद्धि प्राप्त की थी। ये आजादी के पूर्व के लेखक थे, इसलिए इनकी रचनाओं में स्वतंत्रता के समय होने वाले संघर्षों की झलक दिखाई देती है। अब बढ़ते हैं पाठ परिचय की तरफ। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी दो बैलों की कथा में भावात्मक कथा के माध्यम से प्रेमचंद जी ने किसान और पशुओं का भावात्मक संबंध स्थापित किया है। लेखक ने यहाँ बताया है कि स्वतंत्रता सबको प्रिय होती है, और जब स्वतंत्रता सहज रूप से प्राप्त नहीं होती तो उसके लिए अनेक बार संघर्ष करना पड़ता है। अब पढ़ते हैं इस कहानी में आगे विस्तार से। कहानी शुरू होती है एक किसान से। किसान का नाम था झूरी, जिसके पास दो बैल थे। बैलों का नाम रख रखा था उसने हीरा और मोती। दोनों बैल बड़े ही ऊंचे डील डौल के और सुंदर कद काठी के पछाई जाति के थे। पछाई जाति पालतू पशुओं की एक नस्ल होती है। दोनों बैल शुरू से साथ रहते थे, और ऐसे साथ रहते रहते दोनों में एक अच्छा भाईचारा सा हो गया था, दोस्ती सा संबंध बन गया था। वो कभी एक दूसरे को चाट कर तो कभी सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दोनों आंखों के इशारे से ही एक दूसरे की बात भी समझ लेते थे, और कभी कभी दोनों आपस में सींग भी मिला लिया करते थे, लेकिन झगड़ने के लिए नहीं, बल्कि यूं ही मजाक में। जैसे आप भी अपने दोस्तों से आंखों ही आंखों में बात कर लेते हो और हंसी मजाक में एक दूसरे को धक्का मुक्की देते हो, पर वह झगड़ा नहीं होता, वह आप लोगों की दोस्ती होती है, आपके आपस का प्यार होता है। वैसे ही वो बैल आपस में एक दूसरे को अपना प्यार दिखाते थे। एक बार झूरी ने अपने दोनों बैलों को अपने साले गया के साथ काम के लिए अपने ससुराल भेज दिया। जो झूरी किसान था, उसकी पत्नी का भाई, जिसका नाम था गया, उसके यहाँ काम करने के लिए उसने अपने दोनों बैलों को भेज दिया। और उसके दोनों बैल हीरा और मोती ये समझने लगे कि झूरी ने उन्हें बेच दिया है, इसीलिए वो गया के साथ जाना नहीं चाहते थे। मगर उन्हें जबरदस्ती गया के साथ उसके घर जाना पड़ा। दिन भर चलते चलते थके हारे हीरा और मोती जब गया के घर पहुंचे तो वो मन ही मन बहुत दुखी थे। दुख तो होना था, अपना घर छोड़कर जो आए थे। वे सोच रहे थे कि जिस मालिक को और घर को उन्होंने अपना समझा, आज उसी मालिक ने उसे बेच दिया है। यहाँ तो उनके लिए सब कुछ नया है। अब दोनों ने अपनी मूक भाषा में एक दूसरे से बात की, और रात होने पर जब सब लोग सो गए, तब दोनों ने अपनी अपनी रस्सियां तोड़ डाली और अपने घर की तरफ चल दिए। यहाँ उन्होंने मूक भाषा में इसलिए बात की क्योंकि उनके पास वाणी नहीं थी, और सब लोगों के सो जाने पर अपनी रस्सियों को तोड़कर वे अपने घर
यानी कि उसी झूरी किसान के घर की तरफ चल दिए। सुबह जब झूरी उठकर बाहर आया तो अपने दोनों बैलों को दरवाजे पर देखकर खुश हो गया, क्योंकि उसके बैल वापस आ गए थे और वह भी अपने बैलों से बहुत प्यार करता था। उनके जाने से वह भी शायद उन्हें मिस कर रहा होगा। उसने देखा दोनों बैल घुटनों तक कीचड़ से सने हुए थे और आधी रस्सी उनके गले में लटक रही थी। दोनों की आंखों में उसके लिए गुस्सा और स्नेह दोनों था। झूरी ने दौड़कर दोनों बैलों को गले से लगा लिया, लेकिन झूरी की पत्नी बैलों को अपने दरवाजे पर देखकर नाराज हो गई और उन्हें नमक हराम कहकर गालियां देने लगी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि जिन बैलों को उसने अपने पीहर भेजा था वे वहां से भागकर वापस आ गए। भयंकर गुस्से में आ गई झूरी की पत्नी और गुस्से में आकर उसने बैलों के आगे सूखा चारा डाल दिया और अपने नौकर से भी चारे में कुछ नहीं डालने के लिए कहा। परंतु झूरी ने फिर से नौकर से गुजारिश की थी कि तुम इस चारे में कुछ खली मिला दो, परंतु नौकर ने मालकिन के डर से उसमें खली नहीं मिलाई, तो उन बैलों को सूखा चारा ही खाने को मिला। दूसरे दिन गया दोबारा हीरा मोती को लेने आ गया। इस बार वह बैलों को पैदल लेने के बजाय गाड़ी में ले गया, ताकि वह उन्हें गाड़ी में कंट्रोल में रख सके और वह बैल उसे परेशान न कर सके। रास्ते में एक दो बार मोती ने गाड़ी को खाई में गिराना चाहा, लेकिन हीरा ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। हीरा काफी समझदार था। वह जानता था कि अगर गाड़ी खाई में गिरी तो उनको भी चोट लग सकती है। घर पहुंचकर उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया गया और खाने को सूखा चारा डाल दिया गया। जब वे दोनों गया के घर गए तो गया ने उन्हें अपने घर ले जाकर मोटी मोटी रस्सियों से बांधा और खाने को सूखा चारा ही डाला। दोनों बैलों ने इसे अपना अपमान समझा और गुस्से में चारे को मुंह तक नहीं लगाया। जैसे आप भी जब गुस्से में होते हो और आपकी मम्मी आपको खाना दे पर आप नहीं खाते हो, उसी तरह उन बैलों ने भी उस चारे को मुंह नहीं लगाया। और अगले दिन गया उनको खेत जोतने के लिए लेकर गया। हीरा मोती ने हल खींचने से मना कर दिया। वे अभी तक नाराज थे, इसलिए उन्होंने हल खींचने से पूर्णतया इनकार कर दिया। गया ने उनको खूब मारा पीटा, लेकिन दोनों भी पूरे जिद्दी टस से मस नहीं हुए, खेत जोतने से मना करते रहे। शाम को फिर से उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया गया और उनके आगे फिर से सूखा भूसा डाल दिया गया, लेकिन दोनों ने कुछ नहीं खाया। जब रात को घर के सब लोग खाना खा रहे थे, तभी भैरों की नन्ही लड़की 2 रोटियां लेकर आई और उन्हें खिला गई, जिसे खाकर उन्हें संतोष हुआ। रात को भी उन्हें फिर से सूखा भूसा खाने के लिए दिया गया, पर गुस्से में उन्होंने कुछ नहीं खाया। परंतु बाद में भैरों की छोटी लड़की 2 रोटियां लेकर आई और दोनों को एक एक रोटी दे गई खिलाने के लिए, जिसे खाकर उनका पेट तो नहीं भरा होगा, परंतु उन्हें एक आत्मिक संतोष हुआ। उनके मन को अच्छा लगा, कितने प्यार से हमें वह एक एक रोटी खिला के गई है। लड़की की सौतेली माँ थी जो उसे बहुत परेशान करती थी। लड़की रोज आती और उन्हें 2 रोटियां खिलाकर चली जाती। इससे उन दोनों को उस लड़की से स्नेह हो गया था। हीरा और मोती दिन भर काम करते और रात को सूखा भूसा उनके सामने फेंक दिया जाता था, परंतु वह लड़की उन्हें रोटियां खिलाती थी। इसलिए उन बैलों को, जो कि जानवर थे, परंतु फिर भी उन्हें उस लड़की से प्रेम हो गया था।
इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। एक रात दोनों ने रस्सियां तोड़कर भागने की तैयारी कर ली। वो रस्सियों को तोड़ने के लिए उसे चबाने लगे कि हम खा खा कर रस्सी को गला कर तोड़ देते हैं और भाग खड़े होते हैं। लेकिन रस्सी काफी मोटी थी, इसीलिए वह आसानी से टूटी नहीं। तभी वह लड़की आई और उसने दोनों की रस्सियां खोल दी। किंतु हीरा मोती लड़की के स्नेह के कारण नहीं भाग सके। लड़की ने अचानक शोर मचाना शुरू कर दिया। लड़की की आवाज सुनकर हीरा मोती भाग खड़े हुए। गया तथा गांव वालों ने उनका दूर तक पीछा किया, लेकिन हीरा मोती अपनी पूरी ताकत के साथ भागने लगे और इसी चक्कर में वो अपना रास्ता ही भटक गए और काफी दूर निकल गए। भागकर दोनों अपनी आजादी का जश्न मना रहे थे कि चलो हम आजाद हो गए। परंतु अचानक दूर से एक सांड उनके आगे आ गया। दोनों की समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब सांड से कैसे मुकाबला किया जाए। पर दोनों ने मिलकर बढ़िया रणनीति के तहत उस पर आक्रमण किया। सांड जब एक बैल पर आक्रमण करता तो दूसरा बैल पीछे से उसे मार देता और यह काफी देर तक चलता रहा। सांड भी दो दो बैलों से एक साथ लड़ने का आदी नहीं था। तभी मोती ने उसके पेट में अपना सींग घुसा दिया। ये देखो, इस तरह से उसने इसके पेट में अपना सींग घुसा दिया, जिससे वह बेदम होकर गिर पड़ा। बेदम या दमहीन, जिसमें बिल्कुल ताकत नहीं अब लड़ने की। हीरा मोती को उस पर दया आ गई। वो उसे अधमरा छोड़कर आगे बढ़ गए। उन्होंने उसका मुकाबला किया, परंतु अपने दुश्मन के लिए उनके मन में दया का भाव भी था। आगे बढ़ते हुए उन्हें सामने मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लगी थी, काफी समय से सूखा चारा जो खा रहे थे, और सामने हरे हरे मटर दिखे तो बस। हीरा ने मना किया, पर फिर भी मोती मटर खाने लगा। अभी उन्होंने कुछ ही मटर खाई थी कि दो आदमी लाठी लेकर वहां आ गए। उन्हें देखकर दोनों ने भागने की कोशिश की, किंतु कीचड़ में फंसने के कारण वे भाग नहीं पाए और पकड़े गए। पहली मुसीबत से छुटकारा मिला। गया से भागे तो वहां उन्हें सांड मिला। सांड से बचकर आए तो इन लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। एक के बाद एक मुसीबतों का दोनों दोस्त मुकाबला कर रहे हैं। उन लोगों ने उन्हें पकड़कर कांजी हाउस में बंद करवा दिया। कांजी हाउस होता है मवेशी खाना, जहां कई आवारा पशुओं को बांध करके बिठा देते हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां पर पहले से ही कई और जानवर जैसे घोड़े, भैंस, बकरियां भरे पड़े थे। उनमें से कुछ बहुत कमजोर थे तो कुछ तो मुर्दा हालत में थे। वहां उन्हें दिन भर कुछ भी खाने को नहीं मिला। रात होने पर हीरा ने मोती से वहां से भागने की बात कही और उसके बाद हीरा ने सींगों से दीवार पर मारना शुरू कर दिया ताकि दीवार तोड़कर वे लोग भाग सके। काफी मेहनत के बाद हीरा ने आधी दीवार गिरा दी। आधी दीवार के गिरते ही वहां से घोड़े, भैंस और बकरियां भागने लगी, लेकिन गधे ज्यों के त्यों अपनी जगह पर खड़े थे। लेकिन मोती ने उन्हें भी सींग मार मार कर वहां से भगा दिया। गधे तो ऐसे होते हैं, एकदम सीधे और सरल। उन्हें नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उन्हें भगाने के लिए उन्होंने उसे सींग मार मार कर वहां से भगाया। पर हीरा खुद नहीं भागा। क्यों? क्योंकि मोती मोटी रस्सी से बंधा था, जिसको तोड़ना मुश्किल था। इसलिए वह मोती के पास आकर बैठ गया। वह अपने दोस्त को मुसीबत में अकेला छोड़कर नहीं गया।
कहते हैं ना, सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए। तो अपनी जान से बढ़कर उसने दोस्ती को निभाया। अगले दिन चौकीदार ने यह सब देखा तो उसे हीरा और मोती पर बहुत गुस्सा आया। उसने उन दोनों की डंडों से खूब पिटाई की और मोटी रस्सी से फिर से बांध दिया। इस तरह हीरा मोती को कांजी हाउस में बंद हुए 1 सप्ताह हो गया था। उन्हें खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था। दोनों सूखकर कांटा हो गए थे। जैसे पाठ की शुरुआत में बताया था कि दोनों ऊंचे कद काठी के सुदृढ़ थे, परंतु अब वे दोनों सूखकर कांटा हो गए थे। फिर एक दिन नीलामी हुई और एक कसाई ने उन्हें खरीद लिया। नीलाम होकर दोनों उस दड़ियल कसाई के साथ चले जा रहे थे। तभी हीरा मोती को लगने लगा कि ये रास्ता उनका जाना पहचाना है। उनके कमजोर शरीर में फिर से जान आ गई और उन्होंने भागना शुरू कर दिया। भागते भागते वे झूरी के घर पहुंचे। झूरी अपना वही उनका मालिक जिसके घर वे पहुंचे और थान पर अपनी जगह पर जाकर खड़े हो गए। थान होती है पशुओं के बांधे जाने की जगह। जब झूरी ने उन्हें देखा तो देखते ही दौड़ा दौड़ा आया और अपने बैलों को गले से लगा लिया। बैल भी झूरी को देखकर काफी खुश हो गए। तभी यह दड़ियल कसाई भी बैलों को लेने वहां आ पहुंचा। झूरी ने उससे कहा कि ये बैल मेरे हैं। इस पर कसाई कहने लगा कि मैंने इनको नीलामी से खरीदा है, इसीलिए ये मेरे हैं। और वह बैलों को जबरदस्ती ले जाने के लिए जैसे ही उनकी तरफ बढ़ा, मोती ने उसे सींग से मारना शुरू कर दिया और फिर उसे भगा भगा कर गांव से बाहर कर दिया। उसके बाद झूरी ने नादों को खली, भूसा, चौकर और दानों से भर दिया। हीरा मोती उसे चाव से खाने लगे। काफी समय बाद उन्हें इतना अच्छा खाना मिला था। इतने में मालकिन आई, जो पहले उनसे गुस्सा थी, जिसने इन्हें नमक हराम तक कहा था। उसी मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो स्टूडेंट्स, ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी में हमने पढ़ा कि अपनी स्वतंत्रता को पाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। साथ ही दोस्त को मुसीबत में अकेले छोड़कर नहीं भागना चाहिए। ऐसे कई नैतिक गुणों का ज्ञान देने वाली ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। हमसे जुड़े रहिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।